सेवन्थ क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, इसको मार्क कर लो जल्दी से। कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस, विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट। कह रहा है कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे मान लो, जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। अगर हम रफ फिगर बनाएं, ठीक है, रफ फिगर बना रहे हैं सिर्फ हम, रफ मान लो एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो इस वाले पॉइंट से, मतलब मान लो ये कहीं पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। मैं फिर रिपीट करूँ, हम रफ बना रहे हैं, रफ समझते हो ना, हम इसको देख प्लस माइनस के साइन को नहीं देख रहे, हम सिर्फ रफ बना रहे हैं। तो मैंने ये पॉइंट यहाँ बना लिया, मान लो इसको मैंने कोऑर्डिनेट दिए 2, -5। तो कह रहे हैं कि जो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, और ये जो तीसरा पॉइंट है -2, 9, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वल है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको नाम दे दूँ A, इसको B और इसको C, ठीक है, रफ फिगर है सिर्फ हमारा। अगर वो, तो वो क्या कह रहा है आपको कि ये जो डिस्टेंस है AB डिस्टेंस और AC जो डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वी डिस्टेंट है। क्या है? इक्वी डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस क्या है? मस्त सेम, ठीक है। तो ये दोनों सेम डिस्टेंस है, मस्त। अब आप क्या करोगे? पहले ये डिस्टेंस निकाल लो, फिर ये डिस्टेंस निकाल लो, दोनों डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालो और दोनों को इक्वेट कर देना। सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे कि यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो सुनो, जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x,0। क्यों? अरे यार जब सोचो ना खुद से, जब भी कोई पॉइंट अगर आपका एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो उसका y वाला तो जीरो है ना, y वाला पोर्शन तो है ही नहीं, उठ तो पॉइंट तो लाई ही आपका एक्स एक्सिस पे कर रहा है, y वाला कोई पॉइंट ही नहीं होगा, y वाला कोऑर्डिनेट ही नहीं होगा, इसका जीरो होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। तो दैट्स वाई जब भी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x,0। x क्यों? क्योंकि x कहीं पे भी लाई कर सकता है, कहीं पे भी लाई कर सकता है, और y जीरो क्यों? क्योंकि x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ख़त्म। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालो, यहाँ से डिस्टेंस निकालो, इन टर्म्स ऑफ x आएगा दोनों डिस्टेंस, और उनको इक्वेट कर दो। तो चलिए करते हैं साथ में। AB इज इक्वल्स टू, AB निकाल रहे हो आप, तो AB का मतलब B को आपको वो लेना पड़ेगा, ठीक है, B को आपको x2 y2 लेना पड़ेगा। तो 2 - x लिखो, -5, -0, -5 -0, ठीक है। 2 - x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 25, -5 बचा, उसका स्क्वायर 25। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर सकते, एक गलती करते हैं बच्चों जो आम, वो पता क्या करते हैं? A का स्क्वायर कर देंगे प्लस B का स्क्वायर कर देंगे, बस ख़त्म। ये गलती नहीं करनी, लिख लो, यहाँ पे लिख लो, गलती करते हैं, नहीं करनी। A² + B² -2AB, फॉर्मूला ये होता है ना, आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। मैं लिख देता हूँ, आइडेंटिटी क्या होती थी? A - B का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A² + B² -2AB, यही वाली लगाइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + x², 2 2 ज़ा 4, 4x + 25, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। इसको 29 + x² - 4x, अब इन दोनों को प्लस मत करके बैठ जाना, ये x² है, ये नॉन x है, ये एक x है, ठीक है। अब इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब निकालो AC, AC में वही -2 - x हो जाएगा और 9 - 0, ठीक है। गलती का एक और अलर्ट आ गया, लिख लो, गलती का एक और अलर्ट है यहाँ पे। अलर्ट क्या अलर्ट है? जब भी याद रखना दोनों नंबर्स माइनस के हैं हमारे पास, या तो A - B की आइडेंटिटी है, या तो A + B की आइडेंटिटी है ना, यही आइडेंटिटी है ना। अगर आपके पास ये दोनों माइनस आ जाए तो क्या करें? तो दोनों माइनस आएंगे तो आप इसको दिमाग में, सिर्फ दिमाग में करना, दिमाग में इसको आप क्या मान लो? दोनों को प्लस मान लो, ठीक है, दोनों को क्या मान लो? प्लस मान लो। तो 2 का स्क्वायर मान लो 4, x का स्क्वायर x² + 2AB, तो 2 × A × B। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी दोनों नेगेटिव के आ जाएँ तो आप इसको दिमाग में इग्नोर करोगे और इसको क्या मानोगे? दिमाग में 2 + x ही मान लोगे, ठीक है। क्यों? कोई बात नहीं, अभी समझ लो, हल्का सा साइड पे लास्ट में समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो बट ये जब दोनों नेगेटिव आएँ, ये बात रखना कि आप इन दोनों को पॉजिटिव मानोगे स्क्वायर के लिए, ठीक है, जब आपको आइडेंटिटी लगानी है। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, तो ये कितना हो जाएगा? 4 + x² + 4x + 81 रूट, और ये लाइक टर्म्स हैं, कितना हो जाएगा? 85 + x² + 4x, इन दोनों को ऐड नहीं करना। अब क्योंकि क्वेश्चन में था इक्वी डिस्टेंट थे, आप लिखोगे सिंस द पॉइंट्स जो हैं आर इक्वी डिस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस दोनों का बराबर है। सो क्या होएगा? AB = AC कर दोगे, ठीक है।
ए बी की वैल्यू लिखो, √29 प्लस और ए सी की वैल्यू 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। रूट से रूट, क्योंकि होल रूट है इसका और होल रूट है इसका, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, बचेगा हमारे पास 29 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 85 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों ऑपोजिट साइड पे है, साइन सेम है बट साइड ऑपोजिट है, तो कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसको तो लेके जाओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, इसको तो लेके जाओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, 29 बचा, ये बचा और ये बचा। अब x वाली टर्म को एक तरफ ले आओ -4x, इसको भी इधर ले आओ -4x, और जो जो नॉन x वाली टर्म्स हैं उसको एक तरफ 85 -29। तो आंसर कितना हो जाएगा, -8x इज इक्वल्स टू 85 -29 कितना होता है 75, 65, 55। 55 में एक बढ़ा दो 56। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56 डिवाइड बाय, ये माइनस का मत समझ लेना, मल्टीप्लाई में है ये मल्टीप्लाई में, तो माइनस का डिवाइड में 7 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 8 से काटोगे तो 7, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है -7। तो आपका जो एक x एक्सिस पॉइंट था वो क्या था, पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या बन गया आपका, क्या था आपका पॉइंट x, 0, तो -7, 0, ख़त्म। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ठीक है, बाय।